हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमसे क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी परिभाषा और एक उदाहरण देकर आपको इसको समझाना था। तो इसकी परिभाषा है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN की परिभाषा है लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। मतलब यहाँ CO है केंद्रीय धातु परमाणु और NH3 होते हैं लिगेंड। तो इन लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? तो इनसे छीनता इलेक्ट्रॉन है CO, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। फिर तो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वो उस केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक या EAN कहलाती है। सिंपल सी बात है कि जैसे इस CO ने NH3 से इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पर अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ही इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। बस सिंपल सी बात है। अब हम लेंगे एग्जाम्पल, ही तो किया है हमने इसका। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है CO NH3 की होल 6 और Cl3, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब हमें निकालना है CO का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN नंबर। तो आपको पता है प्रभावी परमाणु क्रमांक किसका निकलता है? CO का। और होता क्या है कि जो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। तो इसका CO का प्रभावी परमाणु क्रमांक का सूत्र होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है इसका परमाणु क्रमांक। सबसे पहला काम है इसका परमाणु क्रमांक निकालिए, फिर उसमें से इसकी ऑक्सीकरण संख्या को माइनस कीजिए। पहले इसका परमाणु क्रमांक निकालिए, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या को माइनस कीजिए और प्लस फिर करना है 2 गुना लिगेंडों की संख्या। ठीक है, तो ये है इसका सूत्र। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 27 माइनस CO की ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपसे MCQ में भी सीधे से किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या पूछ लेते हैं। तो हमारी यहाँ CO की ऑक्सीकरण संख्या है प्लस का 3, फिर क्या है प्लस 2 गुना क्या है लिगेंडों की संख्या है। लिगेंड है यहाँ NH3, तो इनकी संख्या है ये 6। मतलब संख्या का मतलब उप्स है संयोजन संख्या। तो क्या है यहाँ 6, तो फिर इसमें 6 की गुना कर देंगे। तो जब 27 में से 3 जाएगा तो आएगा 24, और इनकी आपस में गुना करिए तो ये आ गया हमारा ये 12। अब इन्हें आपस में जोड़ा तो आया 36। तो ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर। एक हमसे 2018 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप सोचोगे कि इससे तो केवल यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है तो क्या ये क्वेश्चन किसी सेट में 2026 में नहीं आ सकता? 100% आ सकता है। अगर 100% नहीं तो 80% तो ज़रूर आ ही सकता है। तो इसीलिए इसे भी तैयार कर लेना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमसे 2018 में पूछा गया था। हमें ये दे दिया गया था कि FeCN6 की 3 की पावर माइनस में आयरन का मतलब Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करो। और आपको क्वेश्चन में Fe का परमाणु क्रमांक दिया हुआ था 26। तो इसका सूत्र अभी बताया था कि Fe का परमाणु क्रमांक, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या को वो कर देंगे माइनस, और फिर प्लस उसमें 2 की गुना करेंगे किसमें? जो इसकी लिगेंडों की संख्या है, मतलब उप सह संयोजन संख्या में। तो इसका परमाणु क्रमांक है 26 माइनस, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या है प्लस का 3 प्लस 2 गुना उप सह संयोजन संख्या है यहाँ 6। तो इसकी गुना करी तो ये आ गया 26 माइनस 3 और प्लस 6 दूनी 12। अब इन्हें आपस में जोड़ा और घटाया तो आया हमारा 35 आंसर। तो आपसे 2026 में ऐसे ही कुछ भी दे देंगे एग्जाम्पल में, और फिर उससे आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाएगा।
तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।